वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी गुरु। दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? जो बीमारियां हम देखते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, तमाम सारी बीमारियां जो हैं उनको बोलते हैं डिसऑर्डर। ओके, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडल डिसऑर्डर होते हैं सिंगल जीन की वजह से, सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है या अल्टरेशन हो रहे हैं तो मेंडल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है तो उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो कैसे पहचानें कि डिसऑर्डर हो रहा है? तो इसमें कहते हैं कि द आइडिया दैट डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड। डिसऑर्डर क्या होते हैं? इनहेरिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये शुरू से ही हमें पता है और ये बेस्ड ऑन हेरिडिटी ऑफ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इन फैमिलीज। जैसे हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग में ही क्या हुआ था कि ये कहाँ देखा गया था, हीमोफीलिया डिसीज जो थी रानी विक्टोरिया उनको थी, फिर उनको जो कि वो कैरियर थी और उनके बच्चों में आगे बढ़ती गई। अब कैरियर क्या होता है वो अपन आगे चर्चा करेंगे, मतलब उनमें थी और फिर वो आगे बढ़ती गई। तो इस तरीके से ट्रेट की जो एनालिसिस करनी है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जन्मपत्री मिलान होता है शादियों में। जन्मपत्री मिलान का भी रीज़न यही है। पहले के पंडित बहुत शानदार हुआ कर, ज़बरदस्त बता देते थे कि ये शादी कैसी होगी, बच्चे कितने होंगे कि नहीं होंगे, क्या रीज़न है, क्या कोई बीमारी तो नहीं होगी आगे, सब चीज़ें वो बता देते थे। उनको भी बड़ा ज्ञान था, एनालिसिस करते थे जन्मपत्री की। तो ऐसी तरीके से अब हम एडवांसमेंट में यदि हम साइंटिफिक तरीके से बोलें तो उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। कोई बीमारी है, किसी को है, उनके दादा परदादा में रही है, वो आगे देखना है कि वो बीमारी, वो ट्रेट आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या आगे आने वाले बच्चों में बीमारी होगी। उस बीमारी की, उस ट्रेट की हमें, उस करैक्टर की हमें एनालिसिस करनी है, तो उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ ए ट्रेट, जैसे हमने कहा हीमोफीलिया आगे बच्चों में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इस तरीके से सेवरल जनरेशन तक ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो एनालिसिस कर रहे हैं क्या कि ट्रेट की फॉर सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। अब इसमें क्या है, कैसे करते हैं? इसके लिए फैमिली ट्री बनाते हैं, देखते हैं कि किस में था पहले वो, ठीक है, वो ट्रेट पहले किस में था, किस में नहीं था, आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसके बैक में चलते हैं थोड़ा सा, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। कहानी ये स्टार्ट हुई थी कि जब मेंडल्स, हम बैक में चलते हैं, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कहानी स्टार्ट हुई थी कि जब मेंडल्स जो थे, उनके मेंडल्स की रीडिस्कवरी हुई थी मेंडल्सबर्ग की, ठीक है, इन 1900। कब हुई थी ये हुई थी 1900 में। ओके, तो क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, एनालिसिस करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट वेयर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी देख लेते हैं कैसे है। लेकिन जिस तरीके से मेंडल ने गार्डन पी में जो क्रॉस किए थे, टॉल डॉर्फ जो कंट्रोल के क्रॉस किए थे, वो कंट्रोल क्रॉस क्या ह्यूमन बींग में संभव है? सो दिस कंट्रोल वाज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग एज परफॉर्म इन द पी प्लांट बाय मेंडल। ठीक है, इस तरीके से ये ह्यूमन बींग में पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम? एक काम कर सकते हैं, हम फैमिली हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, इस तरीके, ये एक अल्टरनेटिव हो गया, उससे हम जानकारी ले सकते हैं। ओके, नाउ अब पेडिग्री से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे ये भी देख लेते हैं। तो पेडिग्री से कई सारे फ़ायदे हैं। क्या इससे क्या कर सकते हैं हम? एक स्पेसिफिक ट्रेस को इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? जो करेक्टर्स हैं ना, कैसे वो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जा रहे हैं, इस कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, कोई एबनॉर्मलिटी है उसको देख सकते हैं, कोई डिसीज है उसको देख सकते हैं। तो ये फैमिली ट्री के माध्यम से, पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से आसानी से देख। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड एसोसिएटेड विथ इनहेरिटेंट ऑफ चेंज इन अल्टर्ड जीन। ये तो जीन पे गड़बड़ सी होगी या क्रोमोसोम पे होगी। जीन वाला क्या कहलाता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोम वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो इसमें क्या है कि अल्टरनेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। कहाँ पर? सिंगल जीन में, ठीक है। हम जानते हैं कि जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन डीएनए, ठीक है। डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। किस तरीके से वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट एनी चेंज। अगर कोई चेंज हो रहा है बाई चांस ऑकेशनली तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया सिंगल जीन में, ठीक है।
तो ये क्या होगा, डिसऑर्डर दे आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग्स इन द सेम लाइन, जैसा कि हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। मेंडल के तरीके से ही चलेगा जी पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंगल जीन में म्यूटेशन हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किस तरीके से देखेंगे, पेडिग्लिसिस में देख लेंगे क्या से चल रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से मेंडल डिसऑर्डर्स हैं, क्या वे ऑटोसोमल हैं, क्या सेक्स लिंक्ड हैं, डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं। ओके, ये कहानी है आपकी में, ठीक है। तो मेंडल डिसऑर्डर तो बहुत सारे हैं, तमाम सारे हैं। अब देखना ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड, ठीक है, या हम कहें एक्स लिंक्ड हैं, सेक्स लिंक्ड हैं। ओके, अब हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कैसे हैं, ये दो हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स क्रोमोसोम से पाए जाते हैं, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, इसको ऐसे, कलर ब्लाइंडनेस सी में, ठीक। तो ये कैसे हैं, दोनों ही सेक्स लिंक्ड हैं, बाकी जितने भी हैं सब ऑटोसोमल हैं। तो ये ट्रिक हो गई आपके लिए, ठीक है। अब रिसेसिव हैं या डोमिनेंट हैं, तो इसमें केवल एक ही डोमिनेंट है, कौन सा, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, बाकी सब कैसे हैं, देखिए रिसेसिव हैं। अब देख लेते हैं हीमोफीलिया कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, फिनाइलकीटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, थैलेसीमिया ऑटोसोमल। तो आपको केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं। इससे क्या हुआ कि आगे अब जो सब पढ़नी है अपन को, आगे थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, तो इनमें क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक लाइन तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं सिंबल क्या क्या यूज़ कर रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस के लिए। ओके, तो भाई ये सिंबल हैं, जैसे कि मेल के लिए ये चौकटा सा ना दिए ना, ये मेल हो गया, गोल है तो फीमेल है, ये इस तरह के ना दिए, सेक्स अनस्पेसिफाइड, पता ही नहीं पड़ रहा है कि मेल है फीमेल है, तो इस तरीके से ना दिया। ओके, अब यदि ये भरे हुए हैं, दिख रहा है ना भरे हुए, फिल्ड ओवर द एयर, तो ये कैसे हो गए, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ओके, ना नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है, इनके बीच में डंडी लगा दी, डंडी क्या है कि मैटिंग हो गई, शादी हो गई भाई इनकी, ठीक है। अब इनमें 2 डंडी लगा रखी हैं, ये भी मेल ये भी फीमेल, 2 डंडी का मतलब क्या है, इसमें है कि मैटिंग बिटवीन रिलेटिव, ठीक है, कॉन्सिग्यूअस मैटिंग। जैसे अपने यहाँ जो मुस्लिम बंधु होते हैं, उनके यहाँ मामा की लड़की, चाचा की लड़की, उनसे शादी हो जाती है, तो उनकी जो मैरिज है ना, उनको ऐसे डिनोट करेंगे, कॉन्सिग्यूअस मैरिज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बता रहे हैं कि ये क्या है, ये तो पेरेंट हो गए दोनों। ओके, ये पेरेंट हो गया, और ये डंडी जो है ना, ये इनके तारा है कि इनके बच्चे हैं, बच्चों में देखिए ये लड़की हो गई और ये क्या हो गया, लड़का हो गया। ओके, तो इनको कैसे देखते हैं, ऑर्डर कैसे देखते हैं, यहाँ से पहले लड़की फिर लड़का, तो वर्थ लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ। ओके, नेक्स्ट इंडिविजुअल क्या दिख रहा है आपको, मेल फीमेल का बेटा, तो ये इसमें क्या दिख रहा है कि बेटा अफेक्टेड है, हमने कहा ना जो भरे हुए होंगे वो डिसीज़ होंगी, तो ये क्या डिसीज़ है इसको। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरीके से, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ये भरी हुई नहीं है ना इसलिए अनअफेक्टेड है। तो क्या दिखा रहे हैं, सिंबल यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। और एक और सिंबल यूज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि इस तरीके से है ना, ऐसे ऐसे, तो ये शो करते हैं कैरियर के लिए, किसके लिए करते हैं, कैरियर। अब पेडिग्री में सबसे ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन क्या होता है कि जो डोमिनेंट है, रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं, कैसे पहचानें कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। दूसरा सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा वाला डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ओके, तो डोमिनेंट में क्या है कि देखिए पहली बात तो डिसीज़ है क्या, डिसीज़ में कैसे पहचानते हैं, जो भरे हुए हैं वो डिसीज़ हैं, और डिसीज़ 2 तरह की हो सकती है, डोमिनेंट या रिसेसिव। तो इसमें भरे हुए हैं वो डिसीज़ तो हैं, ये तो कन्फर्म हो गया। अब डोमिनेंट कैसे देखें, यदि ये है फर्स्ट जनरेशन मम्मी पापा, ये सेकंड जनरेशन पापा मम्मी, और सेकंड जनरेशन में ये इनकी बिटिया है और ये बेटा है, तो दोनों ही जनरेशन में यदि फिल्ड अप आ रहे हैं, भरे हुए आ रहे हैं, डिसीज प्रेजेंट इन ऑल जनरेशंस, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट डिसीज। ओके, और देखिए ये भरे हुए हैं, इसका मतलब डिसीज तो है, लेकिन एक इस जनरेशन में नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, स्किप कर दी 1 जनरेशन को। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो डिसीज़ तो है, कौन सी डिसीज़ है, रिसेसिव डिसीज़ है, ऐसे पहचानना है यदि वो एक जनरेशन नहीं है, एक में है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड या ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। यदि क्रिस क्रॉस शो कर रहे हैं तो सेक्स लिंक्ड है, क्रिस क्रॉस शो नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑटोसोमल। अब क्रिस क्रॉस होता क्या है, जैसे कि ये फीमेल है, ओके, ये क्या है, मेल हैं।
अब इसमें क्या है कि पेरेंट्स हो गए, इनसे गैमिट्स बनेंगे, ये फीमेल गैमिट एक्स और ये मेल गैमिट बन गए। ओके, अब यहाँ से एक्स, ये एक्स जो लड़कियों में एक एक्स होता है वो तो यहीं से आता है फीमेल से, और दूसरा एक्स कहाँ से आता है, पप्पा से आता है। तो इसलिए लड़कियां जो हैं पप्पा की प्यारी होती हैं। ओके, और लड़कों में एक एक्स कहाँ से आता है, वो आता है मम्मा से। तो लड़के जो हैं मम्मा के दुलारे होते हैं, ये रीजन है। ओके, तो ये गैमिट्स हो गए, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। ये यहाँ से आ रहा है, एक्स से आ रहा है, ये वाला एक्स यहाँ जा रहा है, तो इसको बोल रहे हैं क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्या समझा अपन ने, मम्मी से ये करेक्टर बेटे में जा रहे हैं तो ठीक है, पापा से बिटिया में जा रहे हैं तो क्रिस क्रॉस होगा। यदि मम्मी से दोनों में जा रहे हैं तो उसको हम क्रिस क्रॉस नहीं मानेंगे। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा क्या, ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है। तो ये मम्मी से कहाँ जा रहे हैं, बेटे में, यानी कि ये शो कर रहे हैं ना क्रिस क्रॉस शोइंग। ओके, इसलिए कैसा हो गया, हैंस इट इज सेक्स लिंक्ड। इसमें देखो नेक्स्ट डायग्राम में मम्मी में कोई डिसीज है भरी हुई है, और इसमें दोनों में ही जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, यानी बेटे में बिटिया दोनों में जा रहा है। इसका मतलब दे आर नॉट शोइंग व्हाट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, हैंस इट इज डिसीज कौन सी हो गई, ये डिसीज हो गई ऑटोसोमल। अब डोमिनेंट, ये ट्रेड समझना है कि अगर डोमिनेंट डिसीज है, कैसे देखा था अपन ने, डोमिनेंट सभी में भरे हुए हैं तो डोमिनेंट डिसीज है, अगर कहीं एक ही जगह कहीं भरा हुआ है तो रिसेसिव डिसीज है। अगर डोमिनेंट डिसीज है, पहले तो ये देखना है फर्स्ट आपको कि डिसीज कौन सी, डोमिनेंट है या रिसेसिव है। कैसे देखेंगे, तो जो भरे हुए हैं वही डिसीज होगा, ठीक है, डिसीज तो भरे हुए में होंगी। अब भरे हुए हैं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो डोमिनेंट तो ऐसे होंगे ना, कैपिटल ए या ये, क्योंकि मेंडल ने ऐसे तो रिप्रेजेंट किया था इसको। और रिसेसिव डिसीज है तो कैसे रखना है आपको, स्मॉल ए ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, मेंडल के अकॉर्डिंग तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कैसे जेनेटिक मेकअप लिखना है। नो, अब आइए अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम की। आपको ये एनसीईआरटी डायग्राम दिखा रहे हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें आप बताइए कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो सब देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये कौन सी जनरेशन दिख रही है आपको, सेकेंड, ये कौन दिख रही है आपको, थर्ड। तो यहाँ पे भरे हुए हैं, यहाँ पे भरे हुए हैं, यहाँ पे भरे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया डोमिनेंट, ठीक है। अब मम्मी में डिसीज़ थी, दोनों में आ रही है, इसका मतलब ये क्रिस क्रॉस शो नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई ऑटोसोमल डिसीज़। कौन सी हो गई, ऑटोसोमल डिसीज़ हो गई। ओके, तो ये कौन सा हो गया, डोमिनेंट ऑटोसोमल हो गया। ये ट्रेट है एक्चुअली माइटोनिक डिस्ट्रॉफी का। अब हम देख रहे हैं दूसरा डायग्राम, इसमें क्या है, इसमें देखिए ये भरा हुआ नहीं है, यहाँ भरे हुए हैं, तो मतलब इसने स्किप कर दी फर्स्ट जनरेशन को। इसका मतलब ये भरे हुए हैं तो डिसीज़ तो हैं, लेकिन डिसीज़ कौन सी है, ये डिसीज़ है रिसेसिव, ठीक है। रिसेसिव डिसीज है, इसका मतलब इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ऐसे तो होगा। ओके, और यहाँ पर जो भरे हुए हैं, ठीक है, तो ये कौन सी डिसीज़ हो गई, ये डिसीज़ हो गई कौन सी, ये होगी रिसेसिव। ओके, रिसेसिव हो गई। अब देखिए इसमें दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्स लिंक तो नहीं हो सकती, ये कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है ऑटोसोमल। तो ये रिसेसिव ऑटोसोमल है, सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम है। ओके, नाउ जैसे हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है ये, अब इसमें ये देखना है कि ये कौन सा है। देखिए फर्स्ट जनरेशन भरे हुए हैं, सेकंड जनरेशन में भी भरे हुए हैं, थर्ड में भी भरे हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये कहीं ना कहीं कौन सा हो गया, ये आपका हो गया डोमिनेंट, एंड देन डोमिनेंट हो गया। अब बताइए सेक्स लिंक्ड है कि क्रिस क्रॉस कर रहा होता तो सेक्स लिंक्ड होता। यहाँ देखिए मेल से कहाँ जा रहे हैं, फीमेल में, मेल में भी जा रहे हैं, फीमेल में भी जा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑटोसोमल है। कौन सा है, ये ऑटोसोमल। ओके, अब ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है इसका मतलब क्या है, जो भरे हुए हैं, पहले तो ये भरे हुए हैं वो डिसीज है, अब कौन सी डिसीज है, डोमिनेंट, हमें पता पड़ गया। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, पहली बात तो ये है कि जो नहीं भरे ना उनका कॉम्बिनेशन ऐसा होगा। ओके, अब इस तरह कॉम्बिनेशन आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला भी ऐसे ही होगा। अब इसमें डोमिनेंट चूँकि है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये होता, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा ये वाला, क्योंकि इससे कोई सभी ये इनके प्रोजेनी है, सभी भरे हुए आ रहे हैं, तो ठीक है। जब भी हम क्रॉस करते हैं ना ऐसे, ओके, जब भी हम क्रॉस करते हैं इस तरीके से, यहाँ देख लेते हैं, यदि इनके बीच में, तो हमेशा कैसे आएंगे, इसमें सभी के सभी ऐसे ही आएंगे, इसलिए भरे हुए आ रहे हैं, डोमिनेंट आ रहे हैं।
अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, इसके बीच में करवाएं क्रॉस, तो इसमें ऐसे होगी क्योंकि कहीं ये आ रहा है तो एक पेरेंट से ये वाला इधर आ रहा होगा, दूसरे पेरेंट से भी तो आ रहा होगा, तभी तो ये बने हैं, नहीं तो नहीं बनते। ठीक है, ऐसे इसमें भी कंडीशन क्या होगी, ये वाली है तभी तो ये आ रहे हैं, एक एक ये वाला एक यहाँ से और एक वाला यहाँ, तभी तो ये मिल पा रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इस तरीके से। तो ये कंडीशन है आपको कैसे जीनोटाइप ट्रेस आउट करना होता है। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम पढ़ेंगे डिसीज़ के बारे में, हीमोफीलिया। ओके, थैंक यू।